एरीज, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी किस्मत दरवाजा नहीं बंद करती बल्कि आपके हाथ से चाबी छीन लेती है? एरीज, आप पिछले कुछ दिनों से एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहे हैं, जैसे कुछ बहुत अहम आपके सामने आकर भी आपसे दूर हो गया हो। कोई मौका, कोई पैसा, कोई फैसला, और दिल में एक सवाल गूंज रहा है कि आखिर रुकावट कहाँ है। 17 से 23 फरवरी 2026 का ये हफ्ता आम नहीं है। ये वो हफ्ता है जहाँ या तो आप अपने माल तकदीर का रुख मोड़ देंगे, या एक नया मौका हाथ से निकल सकता है। और अगर आप एरीज सन साइन या एरीज मून साइन से ताल्लुक रखते हैं तो ये पैगाम खास तौर पर आपके लिए है, क्योंकि इस वक्त आसमान पर सन 12वें घर में हरकत कर रहा है, जो अखराजात, खुफिया दुश्मनों और अंदरूनी थकन को जाहिर करता है। और चांद इस हफ्ते आप 10वें और 11वें घर से गुजरेगा, जो करियर और आमदन के दरवाजे को छुएगा। लेकिन असल कहानी मार्स की है, जो आपका हाकिम से आ रहा है और इस वक्त 10वें घर में ताकतवर जाविया बना रहा है। और यही जाविया आपके रिस्क, आपकी इज्जत और आपके अगले बड़े कदम का फैसला करेगा। आप बहादुर हैं एरीज, लेकिन इस हफ्ते बहादुरी से ज्यादा हिकमत की जरूरत है, क्योंकि सैटर्न आपके 11वें घर से मुनाफे पर दबाव डाल रहा है। इसका मतलब है कि ये पैसा आएगा, मगर मेहनत के बगैर नहीं। और अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान हो सकता है। क्या आपने पिछले दिनों में कोई ऐसा फैसला किया जो सिर्फ जज्बात में आकर किया हो? सच सच खुद से पूछिए, क्योंकि राहु इस वक्त 12वें घर में छुपे हुए ख्वाहिशात को बढ़ा रहा है। गैर जरूरी खर्च, ऑनलाइन अदायगियां, अचानक शॉपिंग या किसी पर अंधा इत्मीनान, ये सब आपके बजट को हिला सकता है। ये हफ्ता आपको दो रास्ते दिखाएगा। पहला रास्ता फौरी फायदे का लालच, दूसरा रास्ता आहिस्ता मगर मुस्तकिल तरक्की। और याद रखिए एरीज, जल्दी में जीतने की कोशिश आप करते हैं, लेकिन सैटर्न सब्र वालों को नवाजता है। अगर आप कारोबार करते हैं तो 18 से 19 फरवरी को किसी भी नई डील पर दस्तखत करने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लीजिए, खास तौर पर अगर सामने वाला शख्स ज्यादा वादे कर रहा है और आपको सब्ज बाग दिखा रहा है, क्योंकि राहु धोखे का पर्दा भी डाल सकता है। और अगर आप मुलाजमत में हैं, जॉब करते हैं, तो 20 फरवरी के बाद आपको कोई ऐसा इशारा मिल सकता है जो तरक्की या इजाफी आमदन की खबर दे। मगर शर्त यह है कि आप पिछली गलतियों को ना दोहराइए। दिल के मामले में भी एक खामोश जंग चल रही है। आप बाहर से मजबूत नजर आते हैं, मगर अंदर से थके हुए हैं। कभी कभी लगता है कि सब बोझ आप ही के कंधों पर आ गया है, कि क्या वाकई आप सब कुछ अकेले संभालने के लिए बने हैं? चांद जो 10वें घर में आएगा तो आपको इज्जत मिलेगी, मगर साथ ही जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। और यही वो लम्हा है जब आपको फैसला करना होगा कि क्या आप अपने आराम की कुर्बानी देकर बड़ा मकाम लेना चाहते हैं। माली लिहाज से ये हफ्ता बहुत अहम है, क्योंकि मार्स की ताकत आपको इजाफी काम और टाइम या किसी साइड प्रोजेक्ट की तरफ ले जा सकती है। और अगर आपने हिम्मत की तो ये साइड काम अगले 3 महीनों में मुस्तकिल आमदन का जरिया बन सकता है। लेकिन शर्त यह है कि आप 17 से 19 फरवरी के दरमियान खर्च पर कंट्रोल रखें, खास तौर पर दोस्तों के साथ गैर जरूरी दावतें या दिखावे के अखराजात से बचिए। सैटर्न आपको सिखा रहा है कि असल ताकत बचत में है, ना कि दिखावे में। अगर आप एरिस मून साइन हैं तो आप के जज्बात इस हफ्ते ज्यादा हसास रहेंगे। आपको लगेगा कि लोग आपकी मेहनत की कदर नहीं कर रहे, मगर याद रखिए सन 12वें घर में है, जो खामोश तैयारी का वक्त होता है। ये वो मरहला है जहाँ कायनात आपको अंदर से मजबूत बना रही है, ताकि अगले महीने जब सन आपके पहले घर में दाखिल हो तो आप नए साल की तरह नई शुरुआत कर सकें। तो क्या आप तैयार हैं इस खामोश तैयारी के लिए? 21 फरवरी के बाद मून 11वें घर में आकर आपकी आमदन और नेटवर्क को फाल करेगा। इस दिन किसी पुराने राब्ते से फायदा हो सकता है। कोई पुराना क्लाइंट, कोई पुराना दोस्त, या कोई ऐसा शख्स जिससे आपने यानी कि उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन एरीज, याद रखिए, गरूर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आपने अना में आकर राब्ता तोड़ा था तो अब भी पहल आपको करनी होगी। इस हफ्ते का सबसे बड़ा सबक माली नज़्म ज़ब्त है। अगर आपने बजट बना लिया तो गैर जरूरी सब्सक्रिप्शन बंद कर दी, कर्ज की किस्त वक्त पर अदा की और
बचत का अलग अकाउंट बना लिया तो मार्च के आखिर तक आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आने लगेगा। और अगर आपने लापरवाही की तो राहु आपको ऐसे अखराजात में फंसा सकता है जो जिसमें पछतावा आप लोगों के लिए बन जाएगा बाद में। क्या आप इस बार खुद को संभाल लेंगे, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। करियर में एक खुफिया मुकाबला भी चल रहा है। कोई ऐसा शख्स जो सामने मुस्कुरा रहा है मगर दिल में आपसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। मार्स आपको ताकत देगा मगर गुस्सा काबू में रखना होगा। याद रखिए कि असल जीत खामोशी से मेहनत करने वालों की होती है। 22 फरवरी को किसी बहस से बचें, खास तौर पर दफ्तर में, क्योंकि एक छोटा जुमला बड़ा मसला खड़ा कर सकता है। घर के माहौल में भी कुछ तब्दीली के इम्कान हैं। कोई मुरम्मत, कोई खर्च या किसी बड़े फर्द की सेहत का मामला है। इसके लिए पहले से थोड़ी बचत अलग रखिए क्योंकि सन 12वें घर में गैर मुतवक्का अखराजात का इशारा देता है। लेकिन घबराएं नहीं, ये वक्त होगा। अगर आपने सब्र किया तो मार्च के पहले हफ्ते में सूरत हाल बेहतर होगी। आप फितरी लीडर हैं मगर इस हफ्ते एरीज लीडर वो होगा जो पहले खुद को मुनज़्ज़म करे। अगर आप रोजाना सुबह 10 मिनट खामोश बैठकर अपने अहदाफ यानी कि अपने गोल्स को लिखें तो आपके जहन की तवानाई वाज़ेह होगी। और मार्स की वजह से ये तवानाई जो आपकी जो तवानाई एनर्जी जो है इसको आप वर्जिश में लगाएं, वरना तवानाई गुस्से में बदल सकती है और गुस्सा माली नुकसान का सबब बन सकता है। आप में से कुछ लोग बैरून मुल्क या ऑनलाइन काम के बारे में सोच रहे हैं। राहु इस ख्याल को मजबूत कर रहा है। अगर आपने सही तहकीक की तो ये रास्ता फायदा दे सकता है, लेकिन जल्दबाजी ना करें। दस्तावेजात डॉक्यूमेंटेशन अच्छी तरह पढ़ें। किसी भी पेशकश पर आंख बंद करके यकीन ना करें, खास तौर पर 18 और 19 फरवरी को। एक सवाल आपसे मैं कहना चाहता हूँ, क्या आप वाकई वो जिंदगी जी रहे हैं जिसका आपने ख्वाब देखा था? अगर नहीं तो ये हफ्ता मनसूबाबंदी का है। अमली कदम मार्च में उठाइएगा। अभी तैयारी करें क्योंकि सन जब आपके पहले घर में आएगा तो नई तवानाई के साथ और नए दरवाजे खुलेंगे और तब आपको तैयार होना चाहिए। अगर आपको ये रहनुमाई फ़ायदेमंद लगी, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हफ्तों की बर वक्त रहनुमाई आप तक हर रोज़ पहुंचती रहे। क्योंकि हर हफ्ता एक नया मोड़ लाता है और जो बाखबर होता है वही फ़ायदा उठाता है। जब दिल टूट जाए तो रास्ते बंद नजर आए तो याद रखो, दरवाजे ज़मीन पर बंद हुए मगर आसमान का दर हमेशा खुला होता है। इस्लामिक हीलिंग है और तुम अपने दर्द को लोगों के सामने नहीं, सजदे में अल्लाह के सामने रखो। जो आंसू तुम तन्हाई में अल्लाह के लिए बहाते हो वही तुम्हारी तकदीर बदल देते हैं। मायूसी जो है वो शैतान की सरगोशी है। उम्मीद रब की तरफ से इशारा है कि मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। जब सब हाथ छोड़ दें तो अल्लाह की तरफ रुजू करो क्योंकि इसका हाथ कभी कमजोर नहीं पड़ता। दुआ कमजोर की फरियाद नहीं, मोमिन का सबसे मजबूत हथियार है। अपने गुनाहों से ज्यादा अल्लाह की रहमत को याद रखो। इसकी रहमत तुम्हारी खताओं से कहीं बड़ी है। दिल को सुकून चाहिए तो दुनिया के शोर से निकलकर कुरान की आवाज में पनाह ले लो। आजमाइशें इस बात की दलील हैं कि अल्लाह तुम्हें गिरा नहीं रहा, तुम्हें ऊपर उठाने की तैयारी कर रहा है। अगर आज तुम अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाओगे, यकीन रखो वो तुम्हारी तरफ रहमत के 100 दरवाजे खोल देगा। आखिर में एरीज याद रखिए, ये हफ्ता आपको डराने नहीं आया बल्कि जगाने आया है। खौफ भी है मगर उम्मीद इससे बड़ी है। अगर आपने सब्र, नज्म और हिकमत अपनाई तो यही हफ्ता आपके माली इस्तेकाम की बुनियाद बन सकता है। अल्लाह आपके रिज्क में बरकत दे, आपके दिल की धड़कन को सुकून में बदले और आपके दुश्मनों को दूर करे और आपके रास्ते आसान करे। आमीन। और याद रखिए, किस्मत इनका साथ देती है जो खुद कदम उठाते हैं। क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा से राय भी जरूर दीजिएगा इस वीडियो के लिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे थे एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब मस्ट। अल्लाह हाफिज।